Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying basic accounting terms और उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं the concept of a profit. Profit as a term, profit क्या कहलाता है? Profit earned from transactions relating to business. बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होता है उसको जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं. प्रॉफिट कई तरीके का होता है और हम अभी डिस्कस करेंगे. तो प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं. द एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द एंटरप्राइज टू अर्न प्रॉफिट. एक्टिविटीज क्या हो सकता है ना, सेल ऑफ गुड्स और अंडर रेंडरिंग सर्विसेज. हम लोग सर्विसेज बेचते हैं या गुड्स बेचते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इससे प्रॉफिट कमाते हैं. इससे जो प्रॉफिट मिलता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट. कंटिन्यूइंग द प्रीवियस एग्जांपल, जो ऊपर जो एग्जांपल हम दिए थे यहाँ पे आपको याद होगा ये दिस इज, अगर इनकम में गुड्स कॉस्टिंग 15,000 वेर सोल्ड फॉर 21,000, तो 21,000 में सेल किया, 15,000 में खरीदा था, 6,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट. और हमने अगर इसमें इंटरेस्ट अर्न किया 2,000, इंटरेस्ट अर्न फार्म ऑल्सो अर्न 2,000 इंटरेस्ट, तो ये 2,000 इसको ऐड करके ये इनकम या नेट प्रॉफिट होगा. बट अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए तो ये 2,000 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे. इसी एग्जाम्पल को पढ़ो, दिस एग्जाम्पल. तो इसी को कंटिन्यू करते हुए अगर इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करेंगे तो हियर प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स 21,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. उस गुड्स को बनाने से सेल तक जो खर्चा है 15,000, द डिफरेंस इज 6,000 प्रॉफिट है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द डायरेक्ट कॉस्ट attributable to the production of goods and और सर्विसेज रेंडर्ड. तो हमने जो सर्विस रेंडर कर रहे हैं या गुड्स बेच रहे हैं तब तक हम जो खर्चा कर रहे हैं वो सारे डायरेक्ट खर्चा है और वो प्रोडक्ट के साथ एट्रीब्यूटेबल रहे, हम उसको डायरेक्ट प्रोडक्ट के साथ लिंक कर सकते हैं. वो खर्चा जब हमारा सेल से माइनस होगा तो प्रॉफिट आएगा. प्रॉफिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट. ये दो टाइप का होता है प्रॉफिट. तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स अंडर सर्विसेज रेंडर्ड एंड इट्स डायरेक्ट कॉस्ट्स. तो सेल से जो पैसे मिला उससे डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट आएगा. देन कम्स नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट क्या है? एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड अदर इनकम ओवर टोटल एक्सपेंसेस. टोटल रेवेन्यू एंड अदर इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस. नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग total expenses from revenue and other income. It may also be calculated by deducting indirect expenses. Indirect expenses मतलब जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं है. and non operating expenses. indirect expenses, non operating expenses जो बिजनेस का खर्चा नहीं है, फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट से इसको माइनस करेंगे और ऐड करेंगे प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एनी नॉन ट्रेडिंग आइटम. इन केस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस आर मोर देन द रेवेन्यू एंड अदर इनकम, इट इज नेट लॉस. इसको बोलते हैं नेट लॉस. नेट प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल. नेट प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है and net loss decreases capital. तो ये था प्रॉफिट का पॉइंट. these are the profit. प्रॉफिट दो टाइप का है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट. और
लॉस भी हो सकता है, ग्रॉस लॉस, नेट लॉस।